हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हरिओम लाड और मैं श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो वो 5 टेस्ट जो बढ़ती उम्र के साथ या 50 वर्ष की उम्र के बाद हमें एनुअली या 6 मंथली करवा लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला टेस्ट है वो बहुत ही बेसिक है और वो हमें करवाना ही चाहिए, वो है ब्लड प्रेशर। देखो, बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत ही आम बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी जो वेसल्स हैं वो हार्ड होती जाती है और हार्ड वेसल्स होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना आम बात है। ब्लड प्रेशर बढ़ते रहने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लगातार ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से जो हमारी वेसल्स है उनके अंदर जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, कभी बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ऐसे में वेसल्स इंजर होती है और इंजर्ड वेसल्स के अंदर प्लाक फॉर्मेशन होता है और वो प्लाक या फिर थ्रम्बस धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो आगे जाकर हमारी वेसल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे ब्रेन में गए तो ब्रेन में वो ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, ये हार्ट में गया तो हार्ट का स्ट्रोक कर सकता है। वैसे ही अन्य दूसरी जगहों की वेसल्स हैं वहाँ पर भी ये जाकर उन्हें ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, ब्लड प्रेशर को जांच करना और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हमें सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की क्या होती है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है वो है 120/80। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ अ डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपका जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं तो आराम से, शांति से, रेस्ट करके ही ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हड़बड़ी में या फिर खड़े होकर, या इस तरह नहीं होना चाहिए। सीटिंग पोजीशन में प्रॉपरली ब्लड प्रेशर आपका नापा होना चाहिए। कभी आपका ब्लड प्रेशर 120 से अबाव 130 तक जा रहा है और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 90 तक जा रहा है तो आप समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़ा नहीं है, बढ़ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि 120 से 129 तक के ब्लड प्रेशर को हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन नहीं बोला जाता, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इन केस में हमें क्या करना है, हमको फिर से एक बार जांच करानी है, 2-3 बार ब्लड प्रेशर की जांच करानी है। अभी लगातार 120 से 130 की रेंज में आ रहा है तो हमें इस बात को समझ लेना है कि भविष्य में हमको ब्लड प्रेशर हो सकता है। या 120 के बाद हमने जब नेक्स्ट टाइम किया तो नेक्स्ट टाइम 120 फिर से आ गया तो समझ लेना है कि वो कुछ कारण से बढ़ा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो 120 से 129 में क्या है कि इसमें कोई भी दवाई गोली नहीं लेना पड़ता है। इसमें बेसिकली हमको हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। जिसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि हमें स्ट्रेस कम लेना है, हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, हमें प्रॉपर जो है अपनी बॉडी का ध्यान रखना है कुल मिला के। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से होता ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज होने लगता है। ब्लड प्रेशर में मुख्यतः नमक यानी NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो आपका नमक है, नमक हमारे ब्लड, जैसे ही आपने नमक खाया, जितना ज़्यादा नमक खाओगे वो ब्लड प्रेशर में इतना एब्जॉर्ब होगा और जो वो नमक जब हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा सर्कुलेशन में तो वो उतना ज़्यादा जो है वाटर कंटेंट खींचेगा और उन वेसल्स के अंदर वेसल्स का वॉल्यूम बढ़ने के कारण फिर से बीपी इंक्रीज़ होता है। इसीलिए सब अक्सर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाना चाहिए। तो उसका यही कारण है कि नमक पानी को एब्जॉर्ब करता है, वेसल्स का वॉल्यूम बढ़ता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये ब्लड प्रेशर है जिसकी जांच बहुत ही आसान है और जिसकी जांच करने के हमको आसानी से करवा भी सकते हैं, जिससे हमें सही टाइम पर सही चीज़ पता चल जाए तो फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशन हम बचा सकते हैं, ठीक है। कभी आपका ब्लड प्रेशर 140 से अबाव है, 140 से अबाव है और एक बार में कभी भी ब्लड प्रेशर हम डायग्नोज नहीं करते, 3-4 बार और आराम से रेस्ट करवा कर बीपी मेज़र किया जाता है, हर बार कभी बीपी इंक्रीज़ आता है तो हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन में स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 हम उनको बोलते हैं जब 140 के अबाव जो है ब्लड प्रेशर आपका जा रहा है, 140/90 का भी आपका प्रेशर एलिवेटेड आ रहा है तो हम इसे स्टेज 1 का हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 140 के अबाव लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इस दौरान हमें मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो इंडिया है, इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है या होती ही है, पर
उनमें से सिर्फ 50% लोगों की ही जांच हो पाती है कि हाँ इनको ब्लड प्रेशर डायग्नोस किया जाता है, बचे हुए 50% की जांच ही नहीं हो पाती। रिमेनिंग जो 50% है, मतलब जो 50% को डायग्नोस हुआ कि हाँ इनको बीपी है, उसमें से सिर्फ 50% लोग ही हैं जो उसकी मेडिकेशन लेते हैं। ठीक है, 50% लोगों ने मेडिकेशन ली, उसमें से 50% लोग ही ऐसे हैं जो उस मेडिकेशन को प्रॉपर टाइम से खाएंगे। ठीक है, और उनमें से सिर्फ 50% लोग ही है जिसको ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल में रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे इंडिया में, या कह सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में बीपी की जो समस्या है वो बढ़ रही है डे बाय डे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नमक वाला, बहुत ज़्यादा शक्कर वाला खाना खा रहे हैं, और बहुत सारी एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बीपी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो था हमारा पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है हमारा वो है शुगर का। ठीक है, शुगर के टेस्ट में आपको 3 टेस्ट करवाने हैं। पहला है HbA1c, दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर, तीसरा है फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, तो ये HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, 3 टाइप के टेस्ट आपको करवाने हैं। ठीक है, HbA1c का HbA1c क्या है, वो बहुत एक्यूरेट है और आपके पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर आपका क्या रहा वो बता देता है। ठीक है, जब आपने HbA1c करवाया तो उसकी वैल्यू जो है 5.7 से कम आ रही है, तो समझ लो कि आपकी शुगर बढ़िया है, आपको कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप जो नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, कभी आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तुरंत करना है, वरना भविष्य में आपको शुगर हो सकती है। और कभी आपका HbA1c 6.4 के अबाव है तो आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आज में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखो ऐसा होता है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी शुगर बढ़ती है तो ब्लड वेसल क्या है, डैमेज होती है। वहाँ पर भी सेम फंडा अप्लाई होता है कि जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है तो वहाँ पे जाके प्लाक फॉर्मेशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रोसेस होती है, जिससे धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ते हैं। वो ब्लॉकेज कहीं पर भी हो सकते हैं, दिमाग में, हार्ट की कोरोनरी वेसल्स में। तो कभी भी ये जो हाइपरटेंशन और शुगर, इनको कहते हैं साइलेंट किलर। मतलब ये कभी आपको होंगे तो ये एक दिन में असर नहीं करते, ये आपको सालों से रहे होंगे, और जब धीरे 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 ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए तब आप उनके डायग्नोस होते हो। जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और कॉम्प्लिकेशन के बाद जांच करवाई जाती है तो पता चलता है कि भैया इनको तो शुगर है या इनको तो बीपी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको कभी आप अर्ली स्क्रीनिंग कराते हैं तो आपको जो है इसका फ़ायदा होगा, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुगर की जो रेंज है वो कभी आप फास्टिंग ब्लड शुगर की देखें तो 70 to 110 mg/dl आपका जो है फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए। अभी फास्टिंग लेवल में 110 से भी अबव जा रहा है तो समझ लेना कि आपको फर्दर HbA1c और दूसरी जो जांचें हैं शुगर की वो करवा के कंफर्म करना पड़ेगा कि शुगर है या नहीं है। वैसे ही आपका जो रैंडम ब्लड शुगर है, ये जो रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये होता है कि आपको खाली पेट रहना पड़ता है और उसके बाद आप जांच करवाते हैं। रैंडम ब्लड शुगर में आप कैसे भी कुछ भी पुराना खाया पिया हो, आप जाओ, आप जांच होती है, और जांच में 140 mg/dl से कभी कम ब्लड शुगर आता है तो ठीक है, आप नॉर्मल है। कभी 140 से 200 mg/dl आता है तो आपको भविष्य में शुगर हो सकती है, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आपको आपकी डाइट आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेवी मील नहीं रखना है, कम से कम मील रखना है। शुगर में बेसिकली ऐसा होता है कि छोटे छोटे आप आपकी मील्स को छोटे छोटे भागों में, जैसे आप दिन में 2 बार खाते हो तो दिन में आप 4 बार खाओ। आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करना चाहिए, एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, और इस तरह से हमको फॉलो करना रहता है डाइट को। और 140 से जो 200 तक की शुगर है वो आपकी प्री डायबिटिक आती है, और कभी रैंडम ब्लड शुगर डायरेक्टली 200 अबव mg/dl है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको शुगर है और आपको इसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लो, ये हो गई आपकी बीपी और शुगर।